हेलो दोस्तों, रोचक कहानियों में मैं रविकांत सिन्हा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम ऐसे महान शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सदी और साल में एक या दो बार ही पैदा होते हैं या फ्यूचर को कंट्रोल करना जानते हैं। जी हाँ, एलॉन मस्क इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं कि इन्होंने 10 साल की उम्र तक कई सारी किताबें पढ़ ली थी। 12 साल की उम्र तक उन्होंने एक कंप्यूटर गेम बना डाला और उसको $500 तक उन्होंने एक ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। ऐसे महान शख्स के बारे में आज हम उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ था। आज वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्वेस्टर और रॉकेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कोई रॉकेट साइंस की पढ़ाई अलग से नहीं की, परंतु उन्होंने किताबें पढ़कर ही रॉकेट साइंस को समझा और जाना। उनके पिता एक इंजीनियर और माता एक मॉडल थी। जब एलॉन 9 साल के थे तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया और वह अलग हो गए। तब से एलॉन अपने पिता के साथ प्रिटोरिया में ही रहने लगे। उनके 2 छोटे भाई बहन भी थे, मगर एलॉन के पिता एलॉन पर ही ज़्यादा ध्यान देते थे। बचपन से ही एलॉन मस्क को किताबों से खासा लगाव था। उन्होंने बचपन में ही बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी जिनको शायद कोई कॉलेज स्टूडेंट भी नहीं पढ़ पाते। एलॉन मस्क जब 12 साल के थे तभी उन्होंने कुछ किताबों की मदद से प्रोग्रामिंग सीखी और घर पर ही कंप्यूटर गेम बना डाला जिसका नाम था ब्लास्टर। साधारण सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हुए इस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया और अपने स्कूल की फीस भी उन्होंने इसी पैसे से भरी। एलॉन मस्क बचपन से ही सीधे और सरल स्वभाव के थे, इसलिए वह जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के कुछ बदमाश बच्चे उन्हें परेशान किया करते थे, उनके साथ मारपीट किया करते थे। एक बार की बात है, कुछ बदमाश बच्चों ने मिलकर एलॉन मस्क को इतना मारा कि एलॉन बेहोश हो गए और इसके बाद उन्होंने एलॉन को सीढ़ी से नीचे फेंक दिया। फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जहां कई दिनों के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस घटना के बाद आज भी उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है और इन्हीं कश्मकश हालात में उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद अपनी माँ के पास कनाडा चले गए और उनको वहीं की नागरिकता मिल गई। कनाडा जाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में दाखिला लिया और फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान में बैचलर की डिग्री प्राप्त की तथा वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस से इकोनॉमिक्स की डिग्री हासिल की। पैसे की कमी पूरी करने के लिए एलॉन ने कनाडा में ही छोटी मोटी नौकरियां की और एक वक्त पर तो उन्होंने नाले साफ करने की नौकरी भी की। इसके बाद साल 1995 में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए वे कनाडा से यूएस चले गए और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। एलॉन यहाँ इंटरनेट से रूबरू हुए और 2 दिनों में ही उन्होंने पीएचडी से ड्रॉप आउट ले लिया और अपना सारा ध्यान इंटरनेट पर ही लगा दिया। इसके बाद बनी उनकी कंपनी पेपाल। इसी साल एलॉन मस्क और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर अपने पिता की पैतृक संपत्ति से मिले पैसे से एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई Zip2, जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पब्लिशर इंडस्ट्री के लिए सिटी गाइड का काम करती थी। बाद में इस कंपनी को एलॉन और उनके भाई ने एक जाने माने कंप्यूटर कंपनी कॉम्पैक को $307 मिलियन में बेच दिया, जिससे उन्हें $22 मिलियन मिले। वैसे तो एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी इतने पैसे से आराम से गुजारा कर सकता था, पर एलॉन मस्क के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए उन्होंने इन पैसों से एक वेबसाइट x.com बनाई जो ऑनलाइन पेमेंट वेबसाइट थी जिसका नाम बदलकर बाद में कर दिया गया पेपाल। जी हाँ, जो अब आज हम ट्रांजैक्शन के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं पेपाल, वो एलॉन मस्क ने ही बनाई थी। फिर जुलाई 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में खरीदा, जो भारतीय रुपए के हिसाब से 97.5 अरब रुपए के बराबर होते हैं। इससे एलॉन
को $165 मिलियन मिले। फिर एलॉन ने कुछ बड़ा करने की सोची। वे मानव जाति को धरती से बाहर बसाना चाहते थे और एक रिवॉल्यूशन लाना चाहते थे। उन्होंने अपने दिमाग में कुछ ऐसा सोच रखा था जो किसी आम इंसान की सोच से बाहर है, जिसको सुनकर अक्सर लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे, उन्हें पागल कहा करते थे। उन्होंने अपना सारा पैसा बहुत सी कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया और लॉस एंजल्स जाकर अपने दोस्त के यहाँ रेंट पर रहने लगे। इन्वेस्टमेंट रिटर्न से जो पैसा आया उससे उन्होंने 2002 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था स्पेस एक्स। जी हाँ, स्पेस एक्स कंपनी 2002 में उन्होंने बनाई, जिसका फुल फॉर्म है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, यानी स्पेस एक्स कंपनी, जिसकी स्थापना एलॉन मस्क ने सन 2002 में की थी। सन 2002 से पहले दुनिया में कोई भी प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी नहीं थी, सभी सरकारी ही संस्था थी। मगर 2002 में एलॉन मस्क ने वो कर दिखाया, वो साबित कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर भी इस क्षेत्र में भागीदार हो सकते हैं और अपनी भागीदारी अच्छे से निभा सकते हैं। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर हैथॉम, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स आदि जगह पर है और आज इस कंपनी में 7,000 एम्प्लॉयज़ कार्यरत हैं। स्पेस एक्स की स्थापना करने के पीछे एलॉन मस्क का यह मकसद था कि वह स्पेस ट्रैवल को सबसे ज़्यादा सुगम और सस्ता और सरल बनाना चाहते थे। इसी मोटिव को लेते हुए उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना की। एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानों के लिए बस्ती बसाने की बात भी किया करते थे और आज तक उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य को पाया। उम्मीद है कि वह इसमें भी सफल होंगे। बहुत से लोगों को मन में ये सवाल होगा कि एलॉन मस्क एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, फिर एक स्पेस साइंटिस्ट कैसे बन गए? एलॉन मस्क बेशक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, मगर जब उन्होंने स्पेस एक्स कंपनी बनाने की सोची तो उन्होंने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया और उस बात को भी पढ़ा और समझा जो उसके लिए ज़रूरी था। जो रॉकेट कैसे बनते हैं, रॉकेट में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, रॉकेट कैसे काम करता है, और बहुत सारा नॉलेज उन्होंने खुद से ही किताबें पढ़कर हासिल की। यह जानने के बाद रॉकेट खरीदने के लिए एलॉन मस्क रूस के पास गए ताकि वे रूस से रॉकेट खरीद सके और फिर उन रॉकेट को अपने तरीके से मॉडिफाई करके लॉन्च कर सके। मगर रॉकेट की बहुत ही ज़्यादा कीमत बताई रूस ने, जिसके बाद उन्होंने खुद ही कंपनी बनाने की सोची, जिसके लिए उन्हें एक साइंटिस्ट की ज़रूरत थी जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिनके पास हो और जो कंपनी को आगे बढ़ा पाए। ऐसे में 2002 में उनको मिले टॉम म्यूलर। तब शुरू हुई स्पेस एक्स की कहानी। शुरुआती दौर में एलॉन मस्क के 3 लगातार रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हो गए और वे कंगाली के कगार पर आ गए थे, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। चौथी बार फिर प्रयास किया और पिछले रॉकेट में की गई गलतियों से सीखकर अपने चौथे प्रोजेक्ट में जुड़ गए। लोग उनको पागल और सनकी कहने लगे, लेकिन जिनको कुछ बड़ा करना होता है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया उन्हें क्या कहती है। एलॉन मस्क ने चौथी बार रॉकेट को लॉन्च करने में कामयाबी हासिल कर ली और उनकी इस सफलता से पूरी दुनिया की अंतरिक्ष एजेंसियों में खलबली मच गई कि बिना किसी जानकारी के कैसे एक लड़के ने इतनी सारी जानकारी हासिल कर ली और रॉकेट बना डाला और उसे लॉन्च भी कर दिया। एलॉन ने 3 बार फेल होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हिम्मत जुटाई और सफलता पाई। एलॉन मस्क ने एक के बाद एक कामयाबी हासिल की। आज उनकी स्पेस एक्स एक कंपनी एक सफल कंपनी के रूप में स्थापित है और एक सफल स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी बन चुकी है, जो लो कॉस्ट में नासा स्पेस एजेंसी के इक्विपमेंट, कार्गो, सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम करती है। पर आज स्पेस एक्स इस मुकाम पर पहुंच गई है कि उसको नासा और इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को टक्कर दे रही है। आज भले ही नासा और इसरो दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में से एक है, परंतु दुनिया की यह सारी स्पेस एजेंसी अभी तक ऐसे ही रॉकेट बनाती आई है जो रीयूजेबल नहीं है, यानी उनको एक ही बार अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, दोबारा नहीं। जबकि एलॉन मस्क की स्पेस एक्स की रॉकेट पूरी तरह से दोबारा उपयोग किए जा सकते हैं, यानी वे अंतरिक्ष में जाकर वापस फिर धरती पर और धरती से फिर अंतरिक्ष में जाने लायक होते हैं। एलॉन का कहना है कि वे एक ऐसा सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं जिससे सभी लोग को फ्री में
फास्ट इंटरनेट चलाने मिल सके। इसके बाद जन्म होता है टेस्ला का। एलॉन मस्क ने 2004 में टेस्ला मोटर कंपनी में इन्वेस्ट किया, जो टेस्ला कॉइल पर आधारित इलेक्ट्रिक कार बना रही थी। अलार्म से पहले ही वे जान चुके थे कि आने वाले टाइम में लोग इलेक्ट्रिक कार का ही ज़्यादा उपयोग करेंगे। वह हमारे पर्यावरण के लिए भी सही है, इसलिए वह उस कंपनी के CEO बन गए। इसके बाद निर्माण हुआ सोलर सिटी का। सोलर सिटी जो अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनी थी, और हम यह बात को भली भांति जानते हैं कि इस सोलर एनर्जी को आने वाले कल में हमारी एक अहम ज़रूरत बनने वाली है। भारत सरकार ने भी सोलर पावर को आगे बढ़ाने के लिए नए उद्यमी को सब्सिडी दे रही है, और कुछ लोगों ने इस बिज़नेस को स्टार्ट भी कर दिया है। इसके बाद बारी आती है हाइपर लूप ट्रेन की। हाइपर लूप ट्रेन यह एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट है जिस पर अभी एलॉन मस्क काम कर रहे हैं। इसमें एक कैप्सूल की तरह दिखने वाली ट्यूब के अंदर यात्रियों को बैठना होगा और इसकी रफ्तार होगी 1000 किलोमीटर पर आवर, जो ज़मीन पर अब तक की सबसे फास्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बन जाएगा। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के कारण एक और जहां दिग्गज कारोबारियों को नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख एलॉन मस्क अब दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार एलॉन मस्क की कुल संपत्ति बढ़कर 110 अरब डॉलर हो गई है। हाल ही में एलॉन मस्क की रॉकेट कंपनी ने 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा है। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को S&P 500 कंपनी की सूची में भी शामिल किया गया है, जिसके बाद एक ही दिन में एलॉन मस्क की संपत्ति में 7.61 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट इस प्रकार है। पहले नंबर पे है जेफ बेजोस, उनकी कुल संपत्ति है 185 अरब डॉलर, अमेज़न के संस्थापक हैं। दूसरे हैं बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, उनकी कुल संपत्ति है 129 अरब डॉलर। तीसरे हैं एलॉन मस्क, जिनकी कुल संपत्ति है 110 अरब डॉलर, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है मार्क जुकरबर्ग चौथे नंबर पे हैं, जिनकी कुल संपत्ति 104 अरब डॉलर, जो फेसबुक के संस्थापक हैं। पाँचवें नंबर पे हैं बेर्नार्ड आर्नॉट, जो LVMH के संस्थापक हैं और जिनकी कुल संपत्ति है 102 अरब डॉलर। छठवें नंबर पे हैं वॉरेन बफेट, जो वर्कशायर हैथवे के संस्थापक हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 88 अरब डॉलर। सातवें नंबर पे हैं लैरी पेज, जो गूगल के CEO हैं, जिनकी कुल संपत्ति है 82.7 अरब डॉलर। आठवें नंबर पे हैं सर्जी ब्रिन गूगल के ही संस्थापक हैं, उनकी कुल संपत्ति है 80 अरब डॉलर। 9वें नंबर पे है स्टीव बॉलमर, जो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के MD हैं और जिनकी कुल संपत्ति है 77.5 अरब डॉलर। 10वें नंबर पे है मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के संस्थापक हैं और जिनकी कुल संपत्ति है 75.5 अरब डॉलर। तो ये थी दोस्तों दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट, जिसमें एलॉन मस्क का नाम तीसरे नंबर पे आता है। दोस्तों, एलॉन मस्क के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हम अपने आप को ज़ीरो से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। हम किसी भी चीज़ से हमें हार नहीं मानना चाहिए। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं अगर हम खुद पर हमें विश्वास हो, आत्मविश्वास हो, और कोई भी असंभव कार्य को संभव करने में हम सक्षम हो सकते हैं। एलॉन मस्क भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रॉकेट साइंटिस्ट बने बिना किसी फॉर्मल डिग्री के। उन्होंने अपने दम पर ही किताबें पढ़ कर रॉकेट साइंस को समझा और रॉकेट साइंटिस्ट बन गए। बस आपको भी किसी काम को करने के लिए लगन और स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। दोस्तों, आपको एलॉन मस्क की कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से लिखकर बताइए, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए रोचक कहानी रवि के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।